नमो नमः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्यतनः विषयः अस्ति प्रक्रियाप्रवेशः। वयं जानीमः प्रक्रिया बहु आवश्यकी वर्तते अस्माकं कृते। यतोहि वयं संस्कृतछात्राः प्रत्येकमपि शब्दस्य श्रवणमात्रेण अस्माकं मनसि कश्चन प्रश्नः समुदेति। अस्मिन् शब्दे कः धातुः, कः प्रत्ययः, केन सूत्रेण अयं शब्दः निष्पन्नः। तर्हि एतादृशानां प्रश्नानां समाधानाय अस्माकं कृते प्रक्रियाज्ञानम् अत्यावश्यकं वर्तते। तर्हि प्रक्रियायां प्रवेशात् पूर्वम् अस्माकं केचन विषयाः बुद्धौ संस्थापनीयाः वर्तन्ते। तर्हि अद्यतनः अंशः अस्ति इत् संज्ञा इति। प्रक्रियायाः कृते बहु आवश्यकी अस्ति इत् संज्ञा। बहुत्र अनुबन्धकार्यं भवति। अनुबन्ध नाम आदौ इत् संज्ञा तदनन्तरं लोपः इति उभयोः कृते अनुबन्धः इति उच्यते। तर्हि अष्टाध्याय्यां कानिचन सूत्राणि समाविष्टानि सन्ति यैः सूत्रैः इत् संज्ञा विधीयते। तर्हि कुत्रचित् पूर्वस्य, कुत्रचित् अन्त्यस्य, कुत्रचित् अच् वर्णस्य, कुत्रचित् हल् वर्णस्य इत् संज्ञा भवति। मध्ये मध्ये भवताम् अवगमनाय अहं हिन्द्यामपि वदामि। चिन्ता मास्तु, बहवः इच्छन्ति हिन्दी भाषामपि, परन्तु यथाशक्यम् अहं वदिष्यामि। तर्हि आदौ प्रथमं सूत्रमस्ति उपदेशे अजनुनासिक इत्। कृपया एतानि सूत्राणि लिख्यन्ताम्। अहम् एकवारं वदामि, अत्र दृश्यते, प्रायः लिखन्तु। प्रथमे स्वपुस्तिकायां लिखन्तु। उपदेशे अजनुनासिक इत् हलन्त्यम् इर इत् संज्ञा वाच्य इति वार्तिकमस्ति। न विभक्तौ तुस्माः आदिर्की टुडवः शः प्रत्ययस्य चुट्टु लशक्वतद्धिते तस्य लोपः। एतत् स्वपुस्तिकायाम् आदौ लिखन्तु। एकैकं सूत्रम् इदानीं व्याख्यासम्, एकैकस्य सूत्रस्य इदानीं व्याख्यानं करोमि। प्रथमं सूत्रम् उपदेशे अजनुनासिक इति। तर्हि उपदेशे कुत्र? उपदेशे नाम उपदेश अवस्थायाम् अच् अनुनासिकः नाम अनुनासिक अच् किं भवति? इत् संज्ञकः भवति। उपदेश धातु भवतु, सूत्र भवतु, गण भवतु, उणादिकोश भवतु, लिङ्गानुशासन भवतु, प्रत्ययः, आगमः, आदेशः, सर्वेपि उपदेशाः। अष्टप्रकारकः उपदेशः धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिङ्गानुशासनम्, आगम, प्रत्यय, आदेश, उपदेश, प्रकीर्तिता। तर्हि उपदेश अवस्था में जो अच् मतलब स्वर वर्ण अनुनासिक हो, उस अनुनासिक अच् का इत् संज्ञा करने के लिए सूत्र क्या है? उपदेशे अजनुनासिक इत्। जैसे मैं बोला पठा पठने। अभी ये जो पठा है इसमें अ, प, अ, थ और अ, ये जो अंतिम में अ है ये अनुनासिक अ है। तो अनुनासिक अच् होने के लिए, अनुनासिक अच् की इत् संज्ञा करने के लिए हमारे पास क्या सूत्र है? उपदेशे अजनुनासिक इत्। तर्हि एतेनैव सूत्रेण इत् संज्ञा भवति अकारस्य अनुनासिक अचः। तदनन्तरं किं भवति वयं अनन्तरं वदामः। इदानीम् एतस्य इत् संज्ञा उपदेश अवस्था में अगर अनुनासिक अच् है तो उसकी इत् संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार जैसे हम देख सकते हैं त में तवतु, तो ये सही है तवतु। आखिर में जो उ है वो अनुनासिक, ऊपर चिन्ह है ना चंद्र बिंदु, तो उससे क्या हो जाएगा? उ की इत् संज्ञा हो जाएगा उपदेश अजनुनासिक इत् से, तो तवत बचेगा। फिर से हलन्त्यम, नेक्स्ट जो सूत्र है हलन्त्यम। देखिए ये जो सूत्र है इसका काम किसकी इत् संज्ञा करना? अच् वर्ण की, केवल अच्। और अच् कैसी होनी चाहिए? अनुनासिक होनी चाहिए। और वही अनुनासिक अच् कहां पर रहना चाहिए? उपदेश में रहना चाहिए। कंडीशन देखो तीन है। एक तो उपदेश अवस्था में अच् हो और वह अच् कैसा हो?
अनुनासिक हो तब भी हम इत संज्ञा कर सकते हैं उपदेशादनुनासिक इस सूत्र से। तो इसको हम पढ़ लिए। नेक्स्ट जो है हलंत्यम। हलंत्यम का काम क्या है? हल की इत संज्ञा करना। हल मतलब व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण कहाँ होना चाहिए? व्यंजन वर्ण को अंत में, और यह अंत में व्यंजन वर्ण किसका होना चाहिए? उपदेश में। तो उपदेश में अंत में और हल होना चाहिए। उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्। उपदेश अवस्था में अगर अंतिम वर्ण हल हो, व्यंजन वर्ण हो, तो उसकी संज्ञा हो जाएगी। जैसे तब्यत, अभी तब्यत उपदेश है, प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय को भी हम उपदेश मानते हैं। तो अंतिम में जो त है यह हलंत है, व्यंजन वर्ण है, त के पर में कोई अच नहीं है। तो उपदेश है अंत्यम हल, अंतिम हल वर्ण इत संज्ञा भवति केन सूत्रेण? हलंत्यम सूत्रेण। तर्हि तकारस्य इत संज्ञा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी इत संज्ञा हो जाएगी उसकी लोप हो जाएगा। लास्ट सूत्र जो है तस्य लोपः, तस्य इतः लोपः स्यात्। तो हलंत्यम सूत्र भी समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है इर इत संज्ञा वाच्या। उपदेश अवस्था में अगर धातु में, ये धातु के लिए कहता है केवल, अगर धातु में ई रहे तो उसकी संज्ञा हो जाएगी। जैसे भिदिर, भिदिर, तो भिदिर का आखिर क्या है? ईर है अंत में, और ईर की पूरे ईर का समुदाय का ईर समुदाय से इत संज्ञा हो, तो पूरे ईर की इत संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद ईर का लोप हो जाएगा तो बचेगा भिद। तर्हि इर इत संज्ञा वाच्या इत्यनेन वार्तिकेन इर इत्यस्य इत संज्ञा भवति धातोः। तर्हि भिदिर भेदने, छिदिर छेदने, खिदिर इत्यादिना धातुना इरः इत संज्ञा भवति। केन वार्तिकेन? इर इत संज्ञा वाच्या। अनंतरम अस्ति न विभक्तौ तुस्म, ये न निषेध कर रहा है। भाई तुम लोग जो इत संज्ञा कर रहे थे, अभी थोड़ा रुक जाओ, मुझे एक जगह पर इत संज्ञा नहीं करनी है। कहां पर? विभक्तौ। विभक्तौ न भवति कस्य? केषां? तुस्माः, तु, स और म, इन तीनों को। तू में कुचुटु तुम का तू है, तो हम लोग पढ़े थे अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय संज्ञा सूत्र में। तो तू मतलब इसमें कितने वर्ण चले जाएंगे? 5 वर्ण। त वर्ग पूरा, तथ दधन और स दंत के सकार और म, इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। कहां? विभक्ति में। अभी विभक्ति मतलब क्या है? आप लोगों को कारक विभक्ति की याद आती होगी, लेकिन यहाँ विभक्ति मीन्स क्या है? विभक्ति नाम किम? अत्र सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा भवति, पुनः विभक्तिश्च इत्यनेन विभक्ति संज्ञा भवति। तर्हि विभक्ति इत्यत्र किं भविष्यति? त वर्ग स म इत्येतेषाम् इत् संज्ञा न भवति। उदाहरणम् अस्ति जस्। तर्हि जस् इत्यत्र न, अत्र दन्तसकारः अस्ति खलु। तर्हि इदानीं तस्, तिप् तस् झि, परन्तु तिप् तस् झि कुत्र आगच्छति? तिङन्ते खलु। तर्हि सुबन्त भवतु अथवा तिङन्त भवतु, सुप्तिङन्तं पदं पुनः विभक्तिश्च सूत्रेण विभक्ति संज्ञा भवति। केषां? सुप् विभक्तिना नाम सुप् प्रत्ययान्तानां तिङ् प्रत्ययान्तानां। तर्हि सुप् प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञकाः भवन्ति। प्रत्ययस्य विभक्ति संज्ञा। अभी सुप् 21 है और तिङ् 18 है। ये सुप् और तिङ् अलग अलग है ना, इन दोनों को क्या संज्ञा नाम दिया गया? विभक्ति। इन दोनों को हम विभक्ति कहेंगे। अभी इस विभक्ति में ये सुप और तिंग प्रत्यय में अगर त वर्ग और दंत सकार और म है तो उनकी इत संज्ञा नहीं होगी। निषेध सूत्र क्या है? न विभक्तौ। अभी तस् में तिप तस प्रत्यय में सकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा प्राप्त हो रही थी, क्योंकि उपदेश है, अंत्य में हल भी है, तो इसीलिए यहाँ इत संज्ञा होने वाला था। लेकिन इत संज्ञा नहीं होगी। क्यों?
ना विभक्त उपस्मा से उसकी निषेध हो जाएगा, तो तस का स की रुत्व विसर्ग होने पर विसर्ग हो जाएगा तह, पठतः बनता है। तो ना विभक्त उपस्मा का क्या काम है? इत संज्ञा की निषेध करना। कहां पर? विभक्ति में। विभक्ति किसको कहेंगे? सुप और तिंग दोनों को विभक्ति कहेंगे। सुप कितने हैं? 21 और तिंग कितने हैं? 18। इन सुप और तिंग प्रत्यय का दूसरा नाम दोनों की क्या है? विभक्ति। किस सूत्र से विभक्ति संज्ञा हुई? विभक्ति सूत्र से विभक्ति संज्ञा हुई। लेकिन सुप और तिंग अगर कोई अंत में रहे तो उनको पद कहा जाएगा, सुप्तिंग अंतम पद से। नेक्स्ट जो सूत्र है आदि ईट टुडवः, ये भी ईट संज्ञा कर रहा है। किसकी? आदि में अगर टू, डू और ई टू डू, यहां पर आप बोलेंगे नहीं, यहां ई टू डू आप बोलेंगे सर यहाँ टू मतलब यहाँ ट ले जाएंगे, लेकिन नहीं। क्यों? अगर टू से ड की भी ग्रहण हो जाता तो डू क्यों कहते? डू का तो कोई उदित अस्त्र में नहीं आता है, कुछ उल्टू में। तो यहाँ टू मतलब केवल टू जहां होगा, वर्ण पूरा समुदाय ट और उ मिलके जहां होगा टू, और डू भी ड और उ मिलके, और ई टू डू तीनों की इत संज्ञा होगा, इत संज्ञा हो जाएगी। कहां पर? अगर ये तीनों आदि में हो तो किसके आदि में? अगर धातु के आदि में, धातु के आदि में अगर ई टू डू है तो इन तीनों की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे ईमीदा हर्षे, ईमीदा, ईमीदा हर्षे। अभी दा में जो आ है ये अनुनासिक अच है, तो उपदेश और अनुनासिक ईद से क्या हो जाएगा? इत संज्ञा हो जाएगा, तो ये तस् से लोप हो जाएगा, मिद रहेगा। ई जो है इसकी पूरे ई की आदि ई टुडवः सूत्र से क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होने पर ई की भी तस् से लोप हो जाएगा, बचेगा मिद। मेद्यति होता है ना, मेद्यति मिद धातु। और जैसे टू नदी, टू नहीं डुक्रुय, डुक्रुय करणे, डुक्रिय करणे में य की अंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, और जो डू है उसकी आदि ई टुडवः से डू की इत संज्ञा हो जाएगी। यहाँ ई च टू च डू च ई टुडवः, गुरुः गुरु गुरवः, शिशुः शिशु शिशवः, ई टूडू ई टुडवः। यहाँ डुक्रियकरण में य की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई, क्योंकि आखिर अंत में हल है उपदेश अवस्था में, और धातु के आदि में डू है, इसीलिए डू पूरे डू की इत संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? आदि ई टुडवः। एक धातु और है टू नदी, नाद करणे, टू नदी, टू नदी, तो इसका भी टू की पूरे टू की आदि ई टुडवः सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी हम इत संज्ञा करेंगे उसकी क्या हो जाएगा? तस् से लोप हो जाएगा। तो आदि ई टुडवः धातु के लिए है, और धातु के आदि में ई टू डू अगर है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। सह प्रत्यय से, अगर प्रत्यय के पहले मूर्धन्य शकार है, क्योंकि आदि ई टुडवः से आदि की अनुवृत्ति आ रही है, तो आदि कस्य आदि? प्रत्ययस्य आदौ कः अस्ति? मूर्धन्य शकारः अस्ति चेत्, यथा शाकन, शाकन में न की तो हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, और जो श है उसकी मूर्धन्य शकार है शः प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य शः इत संज्ञकः भवति। कस्य शः इत संज्ञकः भवति? प्रत्ययस्य, केवलं प्रत्ययस्य, और प्रत्ययस्य आदौ शः अस्ति चेत् तस्य इत संज्ञा भविष्यति। कः सकारः? मूर्धन्य शकारः। केन सूत्रेण? शः प्रत्ययस्य इत्यनेन सूत्रेण, केवलं शकारस्य। तर्हि शकारस्य इत संज्ञा भवति, अत्र आ अस्ति, आक एव भवति। शाकन, श्मुय् तथैव श्मुय् इत्यस्य भी तथैव शकारस्य य हलन्त्यं सूत्रेण उ इत्यस्य युवोर नाको इत्यनेन उकार स्थाने अकादेशः भवति।
मतलब अगर प्रत्यय के पहले मूर्धन्य षकार है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से? शह प्रत्यय से सूत्र से। और नेक्स्ट आया चुटू, बहुत छोटी सी सूत्र है चुटू। चू मतलब च वर्ग और टू मतलब ट वर्ग। चू में चच्छा झनिया, टू में टाठा डाढ़ाना, तो पूरे च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाएगी किसका? वही सेम पूर्व सूत्र क्या था? शह प्रत्यय से। सह कहाँ रहता था? आदि में। तो यहाँ भी प्रत्यय के आदि में अगर चुटू है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी प्रत्यय के आदि। प्रत्यय चाहिए उसको और प्रत्यय से पहले चू या टू चाहिए तो उसकी संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं सु और जस। तो जस में यहां पर पहला क्या है? ज है ना? यहां जस में दंत सकार है। तो पहले जो ज है, ज च वर्ग में आता है। तो च वर्ग में आने के लिए यहां पर प्रत्यय है और प्रत्यय से पहले अगर च वर्ग है तो च वर्ग की संज्ञा चुटू सूत्र से हो जाएगी। तो उसकी तस्य लोप से लोप हो जाएगा, बचेगा अस। जो चला जाएगा, अस बचेगा। उसके बाद है लषक पतद्धिते। आप बहुत सारे प्रत्यय को भी ले सकते, जैसे अभी लषक पतद्धिते, ये भी सेम कह रहा है ये सूत्र कि प्रत्यय के पहले अगर ल तालव्य श और कु, ल श कु अतद्धिते, न तद्धिते अतद्धिते, मतलब जो तद्धित प्रत्यय न हो उस अतद्धित प्रत्यय के आगे अगर ल तालव्य श और कु क वर्ग है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी। जैसे त प्रत्यय है, अभी त प्रत्यय कृत प्रत्यय है, तद्धित तो नहीं है। तो ये हमको कैसे मालूम हो गया ये तद्धित नहीं है? क्योंकि ये धातु से लगने वाले प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय तो प्रातिपदिक से लगते हैं। तो यहाँ त जो है ये ककार, ये तद्धित प्रत्यय नहीं है और तद्धित प्रत्यय है। और प्रत्यय से पहले यहाँ पर क वर्ग है तो ल श कु अतद्धिते सूत्र से क वर्ग की इत संज्ञा हो जाएगी। तो क चला जाएगा, बचेगा केवल त। तो तब भी ऐसे ही है। शत्रु प्रत्यय है, शत्रु शानच। अभी शानच देखिए, शानच प्रत्यय में च की हलंतिम सूत्र से इत संज्ञा हो गई। यहाँ श जो है तालव्य शकार, उसकी भी लसक व तद्धित सूत्र से शकार की इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा आन। तो क्रू से अगर शानच लगे कुरु आण बनता है ना। तो लसक व तद्धित में लकार शकार और कु क वर्ग की, और चुट में च वर्ग और ट वर्ग की, और आदिरीन टुड़भ में ई और टू डू की। लेकिन वो आदिरीन टुड़भ केवल धातु के लिए। अभी देखिए हम 7 एक वार्तिक और 6 सूत्र में हम इत संज्ञा का विधान किए, लेकिन अभी ये प्रश्न आ रहा है भाई इत संज्ञा तो कर दिए लेकिन इसका क्या फल है? तो या संज्ञा सा सा फलवती। कोई भी अगर आप संज्ञा कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ तो फल है। तो इस इत संज्ञा की क्या फल है? तस्य लोपः, तस्य इतः लोपस्यात्, उस इत संज्ञा की लोप हो जाएगी। तो जितने वर्णों की आप इत संज्ञा किए थे उन इत संज्ञा की क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अभी लोप मतलब क्या है? अदर्शनम लोपः, जिसका दर्शन हो। जैसा भी ये सुधाखंड है, अभी ये दिखाई दे रहा है लेकिन इसका जब अदर्शन हो जाएगा, ये दिखाई नहीं दिया, तो इसको हम लोप कहेंगे। तो न दर्शनम अदर्शनम, अदर्शनम लोपः इति लोप संज्ञा विधायक सूत्र। और तो तस्य लोपः क्या है? लोप विधायक सूत्र। तो लोप विधान के लिए तस्य लोप आया। तस्य लोपः, कस्य लोपः? इतः, इत का षष्ठी एकवचन इतः। तस्य इतः लोपस्यात्, उस इत संज्ञक वर्ण की लोप हो जाएगी। तो जब लोप हो जाएगा वो दिखाई नहीं देगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर ऐसे भी उपयोगी वीडियो का पढ़ना चाहते हैं, इस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, प्रक्रिया के ऊपर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपके मित्रों को उपयोग होगा, मित्रों के लिए, तो आप इसको शेयर भी कीजिए। तो आगे हम फिर से मिलेंगे, प्रक्रिया के ऊपर ही चर्चा करेंगे, पंच उपांग के बारे में। आज का ये जो विषय था प्रक्रिया प्रवेश में जो इत संज्ञा की बहुत बड़ी भूमिका है, तो इसीलिए आशा करता हूं आपको ये विषय अच्छे से समझ में आया है।
फिर मिलेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, पुनर्मिलामः। नमो नमः।